हेलो, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। बहुत टाइम अब बचा हुआ नहीं है। 17 अगस्त से जो आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाला है। और ये चूँकि आपको पता है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें ना ये अगस्त में स्टार्ट होगा और अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आप लोग का एग्ज़ाम चलेगा। तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि बहुत समय बचा हुआ नहीं है। जैसा कि हम अभी पिछले क्लास में ये जो एज बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे उसका पार्ट 1 लेके आया था। आज पार्ट 2 लेके आया हूँ, और ये एज बेस्ड प्रॉब्लम का लास्ट पार्ट होगा। अब नेक्स्ट में कुछ और करेंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द जितने भी क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो सारे टॉपिक को कवर कर लिया जाए। चलिए शुरू करते हैं। ये जो भी क्वेश्चन मैंने लिया है पिछले क्लास में भी लिया था, और आज भी जो क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन 2018 जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा जा चुका है। तो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि JNK के वर्तमान आयु का अनुपात 11:6 है। 5 वर्षों के बाद उसके आयु का अनुपात 12:7 हो जाएगा, है ना। तो ये अनुपात पे बेस्ड क्वेश्चन है कि ये जो है वर्तमान आयु का J&K का जो वर्तमान आयु का जो रेशियो है वो 11:6। आफ्टर 5 ईयर उसकी आयु, शायद ये आपको दिख नहीं रहा होगा, उनकी आयु का अनुपात जो हो जाएगा, यानी J&K के आयु का जो अनुपात हो जाएगा आफ्टर 5 ईयर्स, वो हो जाएगा 12:7। तो हमें K की वर्तमान आयु पता करना है। K की जो वर्तमान आयु क्या है वो हमें पता करना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता है कि जब रेशियो होता है तो सिर्फ उसी को, जैसे J&K का वर्तमान आयु का रेशियो है 11:6, है ना। तो मान लीजिए J का जो वर्तमान एज हम मान लेंगे 11x ईयर्स, 11x वर्ष, और K का जो हो गया वर्तमान एज हो गया, वो हो गया आपका 6x ईयर्स, 6x वर्ष। रेशियो में जब होता है तो ऐसे ही सपोज करते हैं, आप लोग को अच्छे से पता होगा। जब रेशियो हो तो इस तरह से सपोज कि फिर क्या रेशियो होगा 11:6 हो जाएगा, क्योंकि x कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए 5 वर्ष के बाद, अभी का एज है उसका J का 11x ईयर्स और K का है 6x ईयर्स, तो आफ्टर 5 ईयर इसका एज क्या हो जाएगा 11x + 5। आपको पता है कि बस आगे करना है तो ऐड कर देंगे 5, ये हो जाएगा, इसका एज हो जाएगा 6x + 5, है ना। क्लियर है, ये हो जाएगा इसका एज आफ्टर 5 ईयर्स, 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष के बाद जो है उसका एज हो जाएगा K का 6x + 5। अब 5 वर्ष के बाद J का एज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11x + 5। ठीक, ये क्लियर है। अब इसी का रेशियो हमें गिवन है ना। ये रेशियो गिवन है, मतलब 11x + 5 अपॉन 6x + 5, ये रेशियो गिवन है, ये है हमारा 12/7। बस हो गया सॉल्व। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए, तो ये कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा 77x + 35 इक्वल टू, ये हो गया 72x प्लस हो जाएगा आपका 60। ठीक है। अब देखिए इस x को इधर ले आएंगे, क्योंकि ये अधिक है ये कम है, तो माइनस हो जाएगा। तो 77 - 72 ये हो जाएगा 5x, और ये 35 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 60 में से 35 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 25। ठीक है। तो यहाँ से x = आ गया 5, x = आ गया 5। अब देखना है हमें कि पता क्या करना है। तो देखिए हमें K की वर्तमान आयु, K की वर्तमान आयु कितनी है। K की वर्तमान आयु है 6x, 6x है K की वर्तमान आयु। तो x का 5 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 6 × 5 यानी 30 ईयर्स, 30 वर्ष हो जाएगा वो K की वर्तमान आयु। ठीक है, 30 वर्ष, ये आंसर हो जाएगा हमारा 30 वर्ष। तो कितना सरल था, कोई टेक्निक नहीं, सिंपली बेसिक कंसेप्ट के आधार पे आप इसको बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पिता, माता और पुत्री की आयु का अनुपात, है ना, जो है आपका गिवन है इसमें कि फादर का, मदर का और डॉटर का, तीनों का एज का रेशियो है, प्रेजेंट एज का रेशियो है 22:20:9। 10 वर्ष के पश्चात अनुपात बदल के हो जाता है 27:25:14। तो हमें माता जो मदर है उनका जो प्रेजेंट एज है वो हमें पता करना है। सिंपल है, उसी तरह से जब रेशियो हो तो उसी तरह से हम देखते हैं। देखिए पिता का एज क्या हो जाएगा, जो रेशियो है उसी हिसाब से लेंगे। पिता का एज हो जाएगा प्रेजेंट एज 22x। ठीक है। फिर माता का परसेंटेज हो जाएगा वो 20x, एंड पुत्री
तो इसको आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा, जब सॉल्व करना पड़ेगा तो ये तो ऑटोमेटिकली है अपने आप। मैं तो क्योंकि समझाना है तो बताना है तो लिखना पड़ रहा है, जब हम एग्जामिनेशन में करेंगे तो आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आप ये सब चीज़ें कंसेप्ट अपने आप ही दिमाग में आ जाएगा। ये है आपका 9, ये हो गया 9x, ठीक है। अब देखिए ये अभी का एज है उसका, 10 वर्ष के बाद रेशियो हो जाएगा 27, 25 एंड 14। तो पहले 10 वर्ष के बाद आफ्टर 10 ईयर पिता का एज हो जाएगा +10, इसमें ऐड कर देंगे, माता का +10 ऐड कर देंगे, ये +10, ये हो गया। ये था प्रेजेंट एज, ये वाला रेशियो था प्रेजेंट एज, ये जो हो गया कुल एज हो गया आफ्टर 10 ईयर, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है कि आप किसी दो का ही लेंगे, इसमें तीनों का लेना नहीं होता है, जिसका पता करना है उसको लेंगे, उसके अलावा किसी और एक और का लेंगे जो आपको शूट करे। यहाँ हम फादर और मदर का ले लेते हैं, क्योंकि मदर का पता करना है तो उसको तो लेना ही पड़ेगा, एक और फादर का लेते हैं। 27:25 रेशियो है, ठीक है। अब देखिए तो पिता का है एज हो गया आफ्टर 10 ईयर 22x + 10, और जो माता की जो एज हो गया आफ्टर 10 ईयर्स वो हो गया 20x + 10, ठीक है। ये रेशियो हो गया हमारा 27/25। आप अगर पुत्री का लेना चाहते हैं तो माता का तो लेना ही पड़ेगा, तो माता अपॉन पुत्री करके फिर आपका 25:14 हो जाता है। तो हमने चूंकि इसको लिया है उसी हिसाब से करेंगे। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको पता है 20, ये हो जाएगा 550, ये हो जाएगा 550x + 250, ये हो गया आपका 540 हो जाएगा, 540x + 270। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा। अब सिंपली ये 550 है, ये 540 है, इसको इस तरफ ले आएंगे तो 550 में से 540 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10x = 270 है, और 250 उधर जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो 20 बच जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से x = आ गया हमारा 2, x = आ गया 2। अब देखिए सिंपली पूछ क्या रहा है हमें, माता की वर्तमान आयु। तो माता की वर्तमान आयु कितनी है, 20x, 20x है माता की वर्तमान आयु। हमने पहले वाला जो सपोज किया था वो प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ था, उसमें माता की जो प्रेजेंट एज का था वो 20x, ये तो आफ्टर 10 ईयर्स वाला है, तो हमें प्रेजेंट एज पूछ रहा है। तो क्या 20x हो गया, माता की जो प्रेजेंट एज है माता की आयु 20x हो गया, तो होगा 20 × 2 मतलब 40 ईयर जो हो जाएगा वो हो जाएगा माता का प्रेजेंट एज, ठीक है। तो 40 ईयर्स, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देख रहे हैं कितना सरल है, बस आपको लैंग्वेज पढ़ना है, उसी में आपका आंसर सोल्यूशन रहता है। बस आराम से थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़ना है, उसको एक्सेट कर लेना है, बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को एज आधारित यानी उम्र आधारित किसी भी सवाल को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अमन विनय से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है, ठीक है। अब देखिए अमन और विनय, अमन जो है विनय से उतना ही छोटा है, मतलब विनय यहाँ पे छोटा हो गया अमन से, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, विनय जो है अरुण से बड़ा हो गया, लेकिन जितना ही एज गैप अमन और विनय के बीच का है उतना ही एज गैप विनय और अरुण के बीच का है। मतलब जितना एज डिफरेंस अमन और विनय के एज का है उतना ही एज डिफरेंस जो है विनय और अरुण के एज का है। मतलब ये समझिए आप कि यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं हम कि यहाँ पे अमन बड़ा है तो अमन माइनस विनय का एज जो हो जाएगा, यही है बड़ा है, यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे विनय माइनस अरुण, विनय माइनस अरुण। ये क्लियर है, क्वेश्चन में ही गिवन है कि अमन विनय से उतना ही बड़ा है जितना कि जो वह अरुण ये अमन जो है विनय जो है अमन से उतना ही छोटा है जितना ही वह अरुण से बड़ा है। मतलब इस दोनों का जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा एज का, वो बराबर हो जाएगा इसके अंतर के, ठीक है। तब यहाँ से देखिए आप विनय 2 बार आ गया, यहाँ पे भी विनय है, यहाँ पे भी विनय है, तो विनय को हम इधर लेके चले जाते हैं तो विनय प्लस विनय क्या हो जाएगा, 2 विनय हो गया, ये हो जाएगा आपका 2 विनय, ठीक है, इक्वल टू ये अरुण वाला जो है इधर लेके आ जाएंगे तो ये अमन प्लस अरुण हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा आपका अमन प्लस अरुण, अमन प्लस अरुण। ऐसा हमने इसीलिए किया कि आगे देखिए आपको दिख रहा होगा कि अमन प्लस अरुण के एज का सम दिया हुआ है। यह हुआ कि अरुण एवं विनय अरुण एवं विनय की आयु का योग दिया हुआ, अरुण एवं विनय, ठीक है, अरुण एवं विनय के आयु का योग दिया हुआ है कितना,
40 वर्ष है। अमन विनय से उतना ही छोटा है जितना वो अरुण से बड़ा है। अरुण एवं विनय, अमन विनय से उतना ही छोटा है। अच्छा गलती हो गई, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिया गया यहाँ पे। अमन एक्चुअली 2 बार आएगा ना, अमन का इक्वेशन है। अमन विनय से उतना ही छोटा है, अमन 2 बार आ रहा है, जितना ही वो अमन का जो है, अमन 2 बार आ रहा है बेसिकली। तो विनय और अमन, विनय पहले आएगा, विनय माइनस अमन जो है क्वेश्चन में है कि अमन विनय से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। तो यहाँ पे अमन माइनस अरुण हो जाएगा। थोड़ा सा समझने में गलती हो गई थी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ कि देखिए अमन विनय से उतना ही छोटा है, मतलब अमन जो है इसमें विनय से छोटा है। अमन जो है विनय से यहाँ छोटा है, कितना छोटा है, जितना ही छोटा है जितना कि वो अरुण से बड़ा है। तो दोनों के एज का जो डिफरेंस है वो हमें बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे विनय माइनस अमन जो का जो डिफरेंस होगा एज का, वही अमन माइनस अरुण के एज का डिफरेंस हो जाएगा। वही सेम प्रोसेस करेंगे। अब क्या अमन जो इधर चला जाएगा तो 2 अमन हो जाएगा। तो देखिए 2 अमन हो गया, 2 अमन इक्वल टू हो जाएगा आपका अरुण का एज प्लस विनय का एज, एक साथ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अरुण प्लस विनय का एडिशन दिया हुआ है हमें, अरुण प्लस विनय का एडिशन दिया हुआ है, योग का, ये दोनों का उम्र का जो योग है वो 40 है, इसीलिए हमने ऐसा इसको यूज किया। अब देखिए तो इट मीन्स अमन का जो एज हो जाएगा, अमन हो जाएगा, ये तो 40 आ जाएगा, 40 डिवाइड बाई 2 यानी 20, यानी 20 वर्ष जो होगा वो अमन का एज हो जाएगा। और अमन का ही एज हमें पूछ रहा है, तो आंसर हो गया आज के इसमें आपका 20 ईयर्स। कितना आसान है, बस ये आप समझना ये था कि इसको सेट करना था कि अमन एवं विनय, अमन जो है विनय से उतना ही छोटा है, उतना ही बरस छोटा है जितना ही कि वो अरुण से बड़ा है। मतलब इसके दोनों का, अमन और विनय के एज का जो गैप है, अंतर है, उतना ही है जितना कि अमन एवं अरुण के बीच के एज का अंतर है। दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। फिर बाकी जो हमें योग दिया हुआ है उसका इस्तेमाल करके हम अमन का एज बहुत आसानी से पता कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर है अगला क्वेश्चन है कि 18 वर्ष पहले जो है साइरस निखिल से 2.5 गुना बड़ा था। यानी 18 वर्ष पहले की बात कर रहा है ये। 2 आदमी है, एक साइरस है एक निखिल है। तो साइरस जो है 18 ईयर्स बिफोर, यानी प्रेजेंट से 18 वर्ष पहले साइरस की जो उम्र है वो निखिल से उम्र के 2.5 गुना है। मतलब निखिल के उम्र को जब हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइरस के उम्र के बराबर हो जाएगा, लेकिन वो 18 साल पहले की बात कर रहा है। तो उनकी वर्तमान आयु का योग 92 वर्ष है। उनकी वर्तमान आयु का जो योग है वो दिया हुआ है कि 92 ईयर्स है, ठीक है। तो निखिल की वर्तमान आयु क्या है, तो हमें निखिल की वर्तमान आयु पूछ रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम 2 तरह से, जैसे पहले इसको करते हैं, या तो हम पहले दोनों को ऐड कर लें, एक का एक्स मान लें, दूसरा का 92 माइनस एक्स हो जाएगा, उसका 18 ईयर्स पहले का फाइंड करके ये रिलेशन एस्टेब्लिश कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा ये है कि हम 18 ईयर्स पहले का ही एज मान लेते हैं। तो देखिए 18 वर्ष पहले साइरस निखिल से 2.5 गुना बड़ा था। तो 18 साल पहले, ठीक है, 18 साल पहले की बात कर रहा है ये। तो 18 साल पहले जो है साइरस बड़ा था निखिल से, तो हमने निखिल का एज ले लेंगे, निखिल का एज ले लिया हमने एक्स, है ना, एक्स वर्ष, क्लियर है। निखिल का एज ले लिया, 18 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक्स वर्ष। तो 18 साल पहले साइरस का उम्र क्या होगा, वही तो दिया हुआ है ना कि 18 साल पहले साइरस की जो एज है वो निखिल के एज से 2.5 गुना है, तो 2.5x वर्ष हो जाएगा, क्लियर है, 18 साल पहले। अब दिया हुआ है कि दोनों का जो प्रेजेंट एज है उसका योग है 92, तो इसका प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, इसका प्रेजेंट एज हो जाएगा x + 18, है ना, क्योंकि ये 18 साल पहले की आयु की बात कर रहा है, इतना ये हमने 18 साल पहले का माना है। तो अभी का एज पता करने के लिए 18 ऐड कर देंगे उसमें, तो प्रेजेंट एज निकल जाएगा, और इसका प्रेजेंट एज हो जाएगा 2.5x + 18, है ना, दोनों का एज। इसी का योग दिया हुआ है हमारा 92, दोनों के जो वर्तमान एज की जो योग है वो है 92 ईयर्स, ठीक है। तो बहुत आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए सबका एडिशन है, तो x हो गया ये 2.5x हो गया, ये हो गया 3.5x,
प्लस 36 हो गया इक्वल टू 92। तो यहाँ पे 3.5x हो जाएगा हमारा। 92 में 36, 12 में से 6 गया 6 और ये बचा 8, 8 में से 3 गया 5। ठीक है, तो यहाँ पे x हो जाएगा हमारा 56/3.5, यानी इसको हटाया हमने, ऊपर 10 किया तो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 7 8 जा 56, 8 2 जा 16। अब हमें x लिया है, हमें पता क्या करना है, देखते हैं। ये पता करना है हमें निखिल की वर्तमान आयु। निखिल की वर्तमान आयु पता कर। निखिल की वर्तमान आयु क्या होगी? निखिल की वर्तमान आयु होगी x प्लस 18। ये जो है उसका परसेंटेज है ना निखिल का, तो 16 प्लस 18 कर देंगे, ये होगा हमारा 34। ये हो गया 34 ईयर्स हो गया निखिल की वर्तमान आयु हो गई, है ना। ये हमें जो भी निकाला x, तो वो तो 18 साल पहले की आयु थी। हम अब परसेंटेज हमने लिया था, निखिल का हो गया x प्लस 18 और इसका सारस का हो गया 2.5x प्लस 18, और दोनों का ही परसेंटेज का जो योग है वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। उसको यूज़ करके हमने x पता कर लिया, और फिर जो भी पता करना हो आपको 18 साल पहले का अगर पता करना होता तो सिर्फ x ही हो जाता। अगर 18 ईयर्स पहले सारस का एज पता करना होता तो 2.5 इंटू यहाँ पे x कर देते, तो वो पता चल जाता हमें। ठीक है, तो इस तरह से हम आसानी से पता कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है ये, इस पे एज आधारित जो क्वेश्चन है उसका ये आखिरी क्वेश्चन है। आई थिंक अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आज ये अंतिम क्लास है, क्योंकि बहुत टाइम है नहीं तो सारा क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं सकते, लेकिन आप लोग अगर जहाँ से भी प्रैक्टिस कर रहे हो और कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में ना आए या आपसे सॉल्व ना हो या समझने में आपको दिक्कत आ रही हो, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई भी सेट प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर आप कमेंट करें, क्वेश्चन लिखें। मैं आपको जरूर, अगर एक भी कोई अगर क्वेश्चन कमेंट करेगा, बताएगा, पूछेगा, तो मैं जरूर उसको सॉल्व करके आके सॉल्व करके बताऊँगा। ठीक है, चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है ये कि अब से, ये हो गया, इसका आंसर हो गया 34 वर्ष आया आंसर इसका। ठीक है, अब देखिए, अब से 3 वर्ष बाद पन्ना की आयु यूजीन की आयु की 3 गुने से 4 वर्ष कम होगी। माने अभी से 3 वर्ष बाद, प्रेजेंट से 3 साल बाद की बात कर रहा है वो। ठीक है, कि अभी से 3 वर्ष बाद जो है पन्ना की आयु जो है वो यूजीन की आयु के 3 गुने से, ठीक है, 4 कम होगी। उनकी वर्तमान आयु का योग 54 है। ठीक है, उसकी वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष है। तो पन्ना की वर्तमान आयु क्या है? अब देखिए, मानते हैं हम कि पन्ना की वर्तमान आयु x ले लेते हैं हम। ठीक है, पन्ना दो व्यक्ति है, एक पन्ना है, एक यूजीन है, तो पन्ना का हमने x ले लिया, x वर्ष। ठीक है, अब देखिए, चूंकि दोनों का एज सम दिया हुआ है, प्रेजेंट एज का सम 54, तो यूजीन का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? यूजीन का प्रेजेंट एज हो जाएगा सिंपली 54 माइनस x। क्लियर है? ऐसा हमने इसीलिए किया, ये वर्तमान एज की बात कर रहा हूँ, है ना। ये जो है ये वर्तमान एज है, हमने वर्तमान एज का किया हुआ है कि वर्तमान में दोनों के एज का जो योग है, ठीक है, वो दिया हुआ है 54 ईयर्स। तो हमने पन्ना का x मान लिया, तो डेफिनेटली जो दूसरे वाले का एज होगा, क्योंकि दोनों का योग 54 है, तो एक का हमने x मान लिया तो दूसरे का हो जाएगा 54 माइनस x। क्लियर है? अब दिया हुआ है कि 3 वर्ष बाद, तो अब देखिए पन्ना का जो 3 वर्ष बाद एज हो जाएगा वो क्या होगा? x प्लस 3 पन्ना का। ठीक, अब यूजीन का जो 3 वर्ष बाद एज हो जाएगा, इसका जो एज हो जाएगा 3 वर्ष बाद हो जाएगा 54 माइनस x प्लस 3। क्लियर है? ये हो जाएगा यूजीन का 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, है ना। 3 ऐड कर देना, कुछ करना नहीं है परसेंटेज में। ये हो गया पन्ना का 3 वर्ष बाद, पन्ना का ये हो गया 3 वर्ष बाद, कुछ नहीं करना इसमें। जो परसेंटेज हमने सपोज किया उसमें 3 ऐड कर दिया। अब वो रिलेशन दिया हुआ है उसको देखते हैं कि अब से 3 वर्ष बाद पन्ना की आयु यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 कम है। मतलब अगर इसमें 3 गुने कर दें या 4 घटा दें, तो ये इक्वेशन पन्ना की ये पूछा कि पन्ना की आयु 3 वर्ष बाद जो है, पन्ना की आयु यूजीन के आयु के 3 गुने से 4 कम है। मतलब इसके यूजीन के आयु जो है 3 वर्ष बाद ये है, उसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर 4 माइनस कर दें तो वो पन्ना की आयु के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे हमने किया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया हमारा x
एक्स प्लस थ्री, ये हो गया एक्स प्लस थ्री हो गया। अब देखिए ये 54, अब ये 54 है, ये 3 है तो 57 हो जाएगा। ये 3 इंटू 57 हो गया, ठीक है। ये -3x हो गया और ये हमारा -4 हो गया, ठीक है। एक्स वाला जो है उसको एक तरफ ले आएंगे, ये माइनस है, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा। ये x है, इधर 3x और ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, ठीक है। ये हो गया आपका 57 इंटू 3, 7 या 21, 2 5 ये 171 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये -4, अब ये -3 +3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, -3 हो गया, है ना। तो ये हो गया आपका 171 -7, 171 -7 हो गया। ये हो गया आपका 11 में से 7 गया 4, फिर हो गया ये 6 164, इट मीन्स x हो गया यहाँ पे 164 डिवाइड बाई 4, दिस इज 4 4 जा 4 1 जा 41 वर्ष। x क्या सपोज किया हमने, x सपोज किया पन्ना की वर्तमान आयु, पूछ क्या रहा है पन्ना की वर्तमान आयु, तो आंसर आ गया हमारा 41 ईयर्स। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से इसमें अब जो भी पता करना हो, अगर यूजीन का वर्तमान आयु पूछता तो 54 में से क्या करते 41 माइनस कर देते। अगर मान लो 3 साल बाद की पूछता तो ये x उसमें 3 ऐड कर देते। तो कुछ भी कैसे सपोज करना है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे सपोज करते हैं। जो आपको बस जो सपोज कर लें उसके बाद इक्वेशन को सेट कर लें, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था एज आधारित प्रश्न जो ग्रुप डी में 2018 में पूछा जा चुका है। वैसे तो बहुत शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था, हर एक शिफ्ट में एक एक करके, लेकिन मैंने ऐसे क्वेश्चन को लिया जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन, बेसिकली कंसेप्ट यही है, अगर आप एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज यहीं रखते हैं, जल्दी मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।